हाँ, तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज आए। और आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि इस बीच कन्हैया ठाकुर प्रभु जी हमारे साथ हैं। और हमारी, जो मैं पर्सनली बोलूँ तो हमारी यात्रा प्रभु जी के सौभाग्य से शुरू हुई है। और जयराम प्रभु जी और जो सीता जयंती माता जी के उसमें ब्लेसिंग्स की वजह से और प्रभु जी की ब्लेसिंग्स की वजह से हम आज जो खड़े हैं यहाँ पे भक्ति में, जितने भी वो प्रभु जी की वजह से हैं। तो मैं छोटा छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा प्रभु जी के बारे में। तो तो प्रभु जी last 25 years से he's in ISKCON and he had his MBA in from Symbiosis Pune। और उन्होंने काफी कंपनीज में काम किया है उससे पहले। एंड एवरीवेयर ही गॉट रिकॉग्निशन, बेस्ट एम्प्लॉयर। 25 साल 25 साल पुरानी बात। तो वो बताना जरूरी है हमें। हो गया हम उस स्टेज में शायद ठीक हैं अभी। तो he is preaching all around the world, USA, Canada, and in the whole year, mostly goes to US and Canada for 45 days, and he even goes for 15 days also. Recently only he went for 2 weeks, I think, obviously, and 7 days 7 days शिकागो। and मतलब एक दिन में हमें जेट लैग हो जाता है। एक दिन क्या मतलब एक हफ्ते जेट लैग रहता है उसके आने के बाद। लेकिन प्रभु जी came on 16, 17 was गोवर्धन यात्रा, and he was ready to give lecture, and for whole I think more than 10 days he was there serving everyone, and in between also he went to Pune, again came, again served everyone. So this stamina और सर्विंग जो है प्रभु जी का, वो हमें सीखने को इतना कुछ मिलता है उनसे everywhere. So we are very very blessed to have his association today. So we would like to thank you by chanting Hari Bol once. Hari Bol. So thank you so much, Prabhuji. Hare. जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा गोपी जन गिरिवरधारी, गोपी जन गोपी जन गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज यशोदानंदन ब्रज यमुना तीरावनचारि, यमुना तीरावनचारि, गिरिवरधारी।
भगवती गीता पिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद यद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। आज इस हम हिंदी में करेंगे नहीं और कोई भाषा नहीं मुझे और कोई भाषा आती वहां भी बोलना नहीं आता क्लास देना नहीं आता मैं बोलना आता क्लास में देना आता। ठीक तो हम अभी कार्तिक यात्रा करते हुए वृंदावन से गोवर्धन से होकर वापस आ रहे हैं। पिछले 8 दिन में हम वहां थे। 10,000 से ज्यादा भक्त वहां एक साथ और इतना सुंदर यात्रा और सब कुछ हुआ। तो मैं सोच रहा था कि अभी जब कार्तिक महीना समाप्त हो रहा है हम दामोदर अष्टमी अवश्य गाएंगे आज। लेकिन जब कार्तिक महीना समाप्त हो रहा है तो एक और उत्सव इस्कॉन में जो होता है और वो केवल इस्कॉन में होता है वो कहीं और नहीं होता। तक इसको कौन सा उत्सव है? वृंदावन कौन सा उत्सव शुरू हुआ है अभी जो कहीं और नहीं होगा?
यहीं पे मिलेगा। दामोदर तो सब जगह होगा। और कार्तिक हो गया। नहीं, कार्तिक हो गया ऐसा मैं कह रहा हूँ, कार्तिक हो चुका है समझिए अभी, बस अब कुछ हाँ अभी मैराथन शुरू होगा। कौन सा मैराथन इसको कहते हैं हम लोग? प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन शुरू होगा। हाँ? तो मुझे याद है एक साल, हर साल तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जाते थे, हर साल यही श्लोक लेते थे और इसी श्लोक पे चर्चा होता था। एक श्लोक हमेशा ये श्लोक रहता था और उस पर चर्चा करते थे, है ना। तो जब मैं गायत्री कर रहा था तो मैं सोच रहा था ये, तो फिर मुझे याद आया कि राधा गोविंद महाराज भी एक बार आए थे, उन्होंने इसी श्लोक पे चर्चा किया था, है ना। और महाराज ने उस चर्चा को एक अलग लेवल पे लेके गए थे। तो हम उसके ऊपर कुछ थोड़ा चर्चा करेंगे। कौन सा श्लोक है जहाँ पे भगवान गीता में कहते हैं कि मुझको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? तो ये 18वें अध्याय का 69वां श्लोक है, 18.69। तस्मात् मनुष्येषु न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अन्यप्रियतरो भुवि। न च तस्मात् मनुष्येषु तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अन्यप्रियतरो भुवि। न च तस्मात् मनुष्येषु न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अन्यप्रियतरो भुवि। दोनों से न च तस्मात् मनुष्येषु न च तस्मात् मनुष्येषु कस्मिन् मे प्रियकृत्तमः कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः अविता न च मे तस्मात् भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। अन्यः प्रियतरो भुवि। एक और न च तस्मान् मनुष्येषु तस्मात् मनुष्येषु प्रियकृत्तमः कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः च मे तस्मात् भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। तो इस श्लोक को प्रॉपर के तात्पर्य नहीं दिया है, क्योंकि 2-3 श्लोक मिला के प्रॉपर ने एक साथ तात्पर्य दिया है इसका। तो अनुवाद प्रॉपर, there is no servant in this world more dear to me than he, nor will there will ever be one more dear। तो भगवान इस श्लोक में न च तस्मात् मनुष्येषु, मनुष्यों में वो मुझे सबसे प्रिय है। कश्चिन में प्रियकृत, उससे ज्यादा और कोई प्रिय नहीं, और इससे ज्यादा कभी और कोई प्रिय होगा नहीं। कौन? जो इस भगवत गीता के ज्ञान को दूसरों को दे। जो ये गीता का ज्ञान भगवान देने के लिए आते हैं, धर्म स्थापना करने के लिए आते हैं। तो वो धर्म स्थापना कैसे करते हैं? भगवत गीता के द्वारा। तो इस गीता के ज्ञान को, इस भगवत गीता को जो दूसरों को देगा, भगवान कह रहे वो सबसे मुझे प्रिय है। तो आप में से कितने लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं? सोच के आप हाथ खड़ा करिएगा, मैं ऐसे ही छोड़ूंगा आपको। श्रद्धा है आपको? है? बहुत श्रद्धा है, ठीक है। तो भगवान में आपको श्रद्धा है, तो भगवान कहते हैं कि आप मेरे बच्चे के जैसे, मेरे मेरे पुत्र, मेरे पुत्री के जैसे ना। जैसे भगवान कहते हैं कि ममैयांशो जी, मेरे अंश हुआ, मेरे अंश हुआ, है ना। तो भगवान को में हमारी श्रद्धा है, हम भगवान के अंश हैं। और भगवान कहते हैं मैं आपका माता हूँ, मैं आपका पिता हूँ, है ना। इस तरह भगवान कहते हैं। जब भगवान माता है, पिता है, तो हम क्या बनेंगे? हम क्या हो गए? बच्चे बन गए भगवान के। तो किस प्रकार का बच्चा हमको बनना चाहिए? 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक है। बच्चे भी बैठे हैं क्लास में, इसलिए सुनेंगे अभी, ठीक है। 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक बार मैं दिल्ली से पुणे वापस फ्लाइट में जा रहा था, है ना। तो हुआ क्या, एक माँ अपने बच्चे को लेके थी, तो
हुआ क्या, ये बच्चा सीट पे उसको बिठाया, ये बच्चा नाचने लग गया, इधर नाच रहा है उधर नाच रहा है, इधर भाग रहा है उधर, और बाकी अभी लोग चढ़ रहे हैं फ्लाइट में, उनको तकलीफ हो रहा है। माँ बेचारी चिल्ला रही है उसको, बैठ जाओ बेटा बैठ जा बेटा। एक बार एयर होस्टेस ने आके डांट भी दिया, बैठ जाओ, आप सुनने को तैयार नहीं, है ना। तो हुआ क्या, माँ ने क्या किया, अभी जब एयर होस्टेस भी एक दो बार बोल के चली गई, तो माँ के पास क्या बचा ऑप्शन, एक लगा दिया कान के नीचे बच्चे को, सबके सामने पड़ गई। अब बच्चा रोते रोते बैठ गया, है ना। और अभी अनाउंसमेंट कर दिया कैप्टन ने कि अभी चलो आप लोग सब बैठ जाओ, एयर होस्टेस उसको, जो क्रू था उसको भी बोल दिया आप लोग बैठ जाओ, अभी हम लोग उड़ने वाले हैं, राइट। और उतने में क्या हुआ, वो जो बच्चा है वो सीट के ऊपर खड़ा हुआ, टिंग टिंग मस्ती चल रही है उसकी, और मम्मी बोल रही बैठ जाओ बैठ जाओ। एयर होस्टेस दौड़ती हुई आई, उसने डांटा उस बच्चे को, चुपचाप बैठो गया, ठीक है। फिर माँ ने भी चिल्ला दिया चुप बैठो तुम, अभी कितना तुम बेइज्जती कर रहे हो, क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको। और वो एयर होस्टेस पलटी और जाने वाली थी, उतने में एक और थप्पड़ का आवाज आया, सब सीधा उसने जम से रसा रखा है, और इस बार रोया कौन, मम्मी। किसने किसको मारा, बच्चे ने मम्मी को ही मार दी। और एयर होस्टेस फिर दौड़ के आया, मैं किसको रोकूं, रोना मैं रोना रोकूं किसका, बच्चा भी माँ को कैसे रोकूं, भाई तू मत रो प्लीज, तुम मत रो। ये भी बच्चा है अपनी माँ का, है ना, माँ की बच्चे हैं ये, पिता के बच्चे हैं, पर ऐसा बच्चा बनना चाहिए क्या, ऐसे भी बच्चे हो सकते। दूसरा, आप देखिए, पिताजी ने एक बार अपनी बच्ची को बुलाया और बच्ची को बोला बेटा ये लो, आप 20 रुपए का नोट रखो, आपको अगर कुछ चॉकलेट खरीदना है तो खरीद के खा लो। पिता ने दे दिया। अभी बच्ची जब गई दुकान में, चॉकलेट भी खरीदा और चॉकलेट खाया नहीं, घर वापस आई और पापा को बोला पापा पहले आप खाओ, पापा को दिया चॉकलेट, और पापा के आंख में आंसू थे, क्यों, आज तक कोई चॉकलेट दिया नहीं, मैं तो चॉकलेट का भूखा हूँ। क्यों पापा के आंख में आंसू था, बच्चे के प्रेम से है ना। तो किस प्रकार का बच्चा बनना चाहिए, वो फ्लाइट वाला कि चॉकलेट वाला, चॉकलेट वाला बच्चा अच्छा, है ना। वैसे अगर हम भगवान में श्रद्धा रखते हैं, बहुत ज्यादा श्रद्धा रखते हैं, तो खुद की तरफ देखना चाहिए किस प्रकार का बच्चा हूं मैं। अगर भगवान है, पिता है, परम पिता है, तो मैं किस प्रकार का बच्चा हूं। तो बोलना बहुत आसान है, हम भगवान से प्रेम करते, अरे प्रेम करते तो उनकी बात तो मानते हैं कि नहीं, है ना। मैं मेरे पिता से माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, उनको सुनता ही नहीं, क्या है का प्रेम है भाई, फिर किस चीज का प्रेम है, इसको किस प्रकार की श्रद्धा हो गई। श्रद्धा है, प्रेम है, तो पहले भगवान को सुनना तो पड़ेगा, उनको चाहते क्या है, और जब सुना तो उनको फॉलो भी तो करना पड़ेगा। अगर प्रेम है तो कानून भी तो मानना पड़ेगा, है ना। मैं घर में रह रहा हूँ, माँ बाप के साथ रह रहा हूँ, तो माँ बाप से मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम करने का मतलब है जो माँ बाप ने कानून बनाया है उसको पालन भी तो करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे, आप में से डॉलर नोट किसने देखा, वो मिकी माउस और डोनाल्ड डक में देखे, डोनाल्ड डक, उसके आंख में जो डॉलर डॉलर थे है ना। तो आपने डॉलर नोट देखा, उसके ऊपर क्या लिखा होता है, इसको पता है, हाँ, आपने सिर्फ नंबर देखा है नंबर का आपने बात ही छोड़ दो भाई, नंबर कौन सा था ये बताओ, उसके ऊपर, उस नोट के ऊपर, उसके ऊपर लिखा था इन गॉड वी ट्रस्ट, इन गॉड वी ट्रस्ट, ऐसे लिखा रहता है ना। अभी प्रभुपाद कहते हैं, अरे फर्स्ट यू टू नो अबाउट गॉड, पहला गॉड को समझो, तो ट्रस्ट बाद में आएगा भाई, श्रद्धा बाद में आएगा, प्रेम बाद में आएगा। पहले भगवान को समझना होगा, भगवान कौन है, फिर भगवान के नियम क्या है, भगवान चाहते क्या है। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, वो व्यक्ति सबसे प्रिय है। अगर अच्छा बच्चा बनना है, भगवान बोलेंगे ये सबसे अच्छा बच्चा है, ये बच्चा सबसे प्रिय है मुझे। क्या कह रहे हैं भगवान, भगवान कह रहे हैं आप जो इस मेरे वाणी का, मेरे भगवत गीता का प्रचार जो करे, जो दूसरों को सिखाए, जो दूसरों को इस भगवत गीता को दे, वो मुझे बहुत प्रिय है।
क्यों प्रिय है इतना? क्योंकि भगवान अपने वैकुंठ को, अपने भगवत धाम को छोड़कर जब आते हैं, किस लिए आते हैं? ये देने के लिए आते हैं। सोचिए, इस कार्य के लिए भगवान आते हैं, और भगवान कहते हैं अगर अच्छा बच्चा है तो मेरी मदद कर दो। इसी ग्रंथ को, इसी वाणी को, इसी गीता को दूसरों को देने के लिए मेरी मदद करो, है ना? तो आप में से कितने लोगों ने भगवद गीता पढ़ी? एक श्लोक, दो श्लोक भी पढ़ा है तो कैसे? आप में से कितने लोगों ने भगवद गीता पे हाथ रखा है? बताइए। वो डेंजरस लोग हैं। सब लोग कोर्ट में गए शायद, हम गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं। आप किसको किसको घर पे बुला लिया हम लोगों ने? सब तो हाथ खड़ा करके बोलते हम सब कोर्ट गए, हमारे पे किसी को विश्वास नहीं था, तो गीता पे हाथ रखना पड़ रखवाया आपसे, है ना? पता नहीं कौन कौन सा केस था भाई, इन लोगों का सब गीता पे हाथ रखा इन लोग ने। गीता पे हाथ रखने की नौबत क्यों आती है? तो गीता खोल के पढ़ी। अगर गीता खोल के पढ़ते, है ना, तो गीता पे हाथ रखने की नौबत नहीं आती लोगों के जीवन में। हमारी ही संस्कृति, हमारा ही धर्म, हमारी ही भगवत गीता, और हमको ही पढ़ने के लिए टाइम नहीं। अगर भगवान चाहते क्या है ये नहीं पढ़ रहे, फिर भगवान से प्रेम, भगवान से श्रद्धा, ये बहुत दूर की चीज है। फर्स्ट यू हैव टू बिकम एन ओबीडिएंट चाइल्ड ऑफ गॉड, देन लविंग गॉड विल मैनिफेस्ट लेटर। भगवान से प्रेम होना ये बहुत दूर की चीज है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि पहले आपको भगवान के नियम समझने होंगे, भगवान आपसे चाहते क्या ये समझना होगा, और उसके हिसाब से जियोगे ना, है ना? अभी जब कोई कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ओके, आप मुझे वन साइडेड अफेयर सुना है आपने? सुना है वन साइडेड अफेयर? किसी का सर कुछ ज्यादा ही जोर से तो हमारे और भगवान के बीच में कौन सा अफेयर चल रहा है? टू साइडेड या वन साइडेड? किसके तरफ से अफेयर चल रहा है? इसको याद रखना। भगवान इतना प्रेम कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे, सब कुछ दे रहे, कि आप में से कितनों का शादी हुआ? ऐसा प्रश्न में बहुत कम लोग हाथ खड़ा करते हैं, मत याद दिलाओ प्रभु जी, मत याद दिलाओ, कुछ गलतियां जीवन की ऐसी है, उनको बार बार याद मत दिलाया करो प्रभु जी, है ना? तो हमारे, पता नहीं आपको नॉर्थ में क्या होता है, हमारे महाराष्ट्र में जब शादी होता है ना, तो शादी जब होता है तो वर वधु एक साइड बैठते हैं, और हॉल के एक कोने में ना ऐसे बर्तन जमा करते हैं, स्टील के बर्तन। अब क्या होते हैं? स्टील की थाली, स्टील के बर्तन, ऐसे कुछ होता है, कुकर, सब ऐसे गिफ्ट आते हैं, है ना? नया घर बसाएंगे तो उसके लिए सारे किचन कैसा लगेगा, है ना, अलमारी भी आएगी, सब कुछ आएगा। यस, आप क्या नहीं देते? नहीं देते। अब चेंज हो गया, कैश हो गया पर होता था, कभी तो होता था। ठीक, समझे? अभी कैश। अभी अभी की बात नहीं, आपके आप लोगों की शादी की बात करो। तो आपने देखा है कि वो जो ग्लास आता था, वो जो कटोरी आती थी, उसमें विशेषता क्या थी पता है? कि आप जब तक उस ग्लास को मुंह को लाओ, कितने चाचा की तरफ से मामा की तरफ से, है ना, सौजन्य से, तो चाचा, मामा, काका, ताऊ, ये सब जब गिफ्ट करते हैं तो क्या करते हैं? उस गिफ्ट पे नाम लिखते हैं। आप करते हो? अपने दोस्त को गिफ्ट देते हो तो क्या करते हो? नाम लिखते हो। आपके मम्मी डैडी जब आपको गिफ्ट कर देते हैं तो गिफ्ट ही कर, कभी नाम लिख के दिया? मम्मी की तरफ से, पापा बेटा ये चावल की कटोरी मेरी तरफ से, सर, है ना? तो आपके दोस्त और रिश्तेदार आपको जब भी देते हैं तो गिफ्ट पे कुछ तो ये मेरे तरफ से। आपके माँ बाप जब देते हैं तो उस पर लिफ्ट। वैसे ही भगवान जब देते हैं तो क्या करते हैं? ऐसा दिया ऑक्सीजन के साथ मेरी तरफ से, चावल के दाने के ऊपर, हर दाने के ऊपर भगवान का नाम मेरा है, दे रहा हूं। हर फूल के साथ, ए फूल ले ले ये फूल, ओ फूल। ऐसा भगवान क्यों नहीं करते? किसी माँ बाप जैसे हमको प्रेम करते हैं, वैसे भगवान क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और हम क्या करते हैं भगवान के साथ? भगवान का मंदिर एक होता है, ठीक है, हम क्या करते हैं पता है? एक बार एक व्यक्ति मंदिर जाता था,
भगवान सरकारी नौकरी लग जाए, हे कृष्ण सरकारी नौकरी लग जाए, है ना। कई महीने गया, उसके बाद एक समय आके सरकारी नौकरी लग गई। तो ये मंदिर गया और बोला थैंक यू गॉड, भगवान थैंक यू, आपके कारण सरकारी नौकरी लग गई। और ये पलटा। तो उस दिन कृष्ण बोल पड़े, अरे रुक, सुन बात सुन। बोला तू प्रार्थना करता था, तेरे को सरकारी नौकरी लग गई, थैंक यू बोल के जा रहे। अरे एक केला लाता, एक सेब लाता, कुछ तो लेके आता था। तो क्या बोलता है पता है, भगवान मैंने आपकी गीता पढ़ी है, आप ही गीता में कहते हो अपना कर्म करो फल की इच्छा मत करो। भगवान को क्या बता रहे, भगवान को आप ही तो बोलते हो, उनको उल्टा सिखा रहे हैं। आप कर्म करो भगवान, आप आशीर्वाद देते रहो, फल की इच्छा मत करो, कुछ मांगो। क्या कर रहे हैं भगवान के साथ, प्रेम करना छोड़ के उनको ही होशियारी सिखा रहे हैं, है ना। भगवान है, भगवान के दास है ना, हनुमान जी। हनुमान जी के मंदिर में जाके मारुति प्लीज गिव वन मारुति कार, है ना। मारुति को जाके, और मारुति बेचारे अपना हाथ अपना सीना फाड़ के बता रहे देखो राम और सीता बैठे हैं, दे दूं, मेरे हृदय में राम और सीता है सबसे प्रिय, जो वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं भगवान के साथ, भगवान को समझना छोड़ो, जानना छोड़ो, भगवान को की बात मानना छोड़ो। प्रेम थोड़ा बहुत दूर की बात है। तो कृष्ण गीता में कहते कैसे होगा ये, स्टेप वाइज कैसे होता है, हम भगवान के प्रेम तक कैसे पहुंचते हैं। भगवान के प्रेम पर पहुंचने के लिए भगवान यहाँ पर विशेषकर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भगवान कहते अपने आप को समझना पड़ेगा, आप कौन है। अगर आपको ये प्रश्न पूछा आप कौन हो, तो क्या उत्तर आ सकता है, कौन है, आप अपना नाम बताएंगे या आप बोलेंगे हम नोएडा वाले, हम यूपी वाले। कृष्ण कहते हैं आप कुछ भी नहीं है सर, आप कौन है, आप आत्मा, है ना। हम आत्मा हैं और भगवान के अंश हैं, है ना। हम वी आर स्पिरिट सोल एंड वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। हम भगवान, हम कौन है, हम आत्मा हैं और आत्मा भगवान का अंश है ना। तो हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे हैं, इस अज्ञान के साथ जब भगवान के सामने जाएंगे, है ना, फिर भगवान हमको पहचानेंगे क्या। जैसे रामायण में उदाहरण आता है, जब भगवान राम आए थे सुग्रीव से मिलने के लिए, सुग्रीव के पास आए थे, तो जब वन में पहुंचे वहां पर किष्किंधा में, तो राम और लक्ष्मण को दूर से देखा, तो सुग्रीव को डर क्या लगा, वाली ने भेजा होगा, कोई तो बहरूप है, फिर से किसी को तो रूप चेंज करके आया है। तो इन्होंने क्या किया, हनुमान को, हनुमान जाके देख कर। तो हनुमान ने क्या किया, ब्राह्मण का वेश लिया और राम जी के पास पहुंच गए। और जब पहुंचे थोड़ी देर में समझ गया, अरे ये तो मेरे भगवान राम है, भगवान आप चलते हुए इधर तक आए। पर हनुमान ने प्रश्न पूछ लिया, भगवान मैं आपको पहचान नहीं पाया, पर आप अपने दास को कैसे भूल गए, आपने मुझे पहचान क्यों नहीं दिखाई, आपने तो पहचान दिखानी चाहिए थी। मैं तो हो सकता हूँ गड़बड़ कर, मैं शायद आपको नहीं देख पाया, सब दूर से नहीं समझ पाया। तो भगवान राम क्या बोलते पता, कि तुम कैसे आए, तुम भी हनुमान बोल के नहीं आए, तुम भी रूप बदल कर आए, तुम भी कुछ और समझ कर आए खुद को। तो मैंने भी अपने आप को नहीं समझ दिखाया, मैंने भी आपको, आप क्या किया, आइडेंट। तो जब तक हम अपने आप को शरीर समझ के भगवान के सामने जाएंगे, मैं मिस्टर शर्मा, मैं मिसेस शर्मा, मैं मिस्टर गोयल, जब तक ये समझ के जाएंगे तो हम भगवान को समझ नहीं सकते। वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स प्राउड। जब हम समझेंगे हम भगवान के अंश हैं, आत्मा है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप सुनना है आपको, दूसरा स्टेप है अभी सबको भगवान का अंश बोल के देख सकते हो, ये दूसरा स्टेप हो। जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, when we come in touch, when we come in contact, फिर आप कैसे देखते हो उसको, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद अपने डेस्क पर एक बार बैठे थे, है ना, और प्रभुपाद क्या किए, घंटी बजाए ऐसे। घंटी क्यों बजाते थे प्रभुपाद, जब घंटी बजाते थे उनके जो सेक्रेटरी बाहर बैठते थे वो अंदर आते थे कमरे में,
जब वो अंदर आए कमरे में हरीश और प्रभु, तो प्रभुपाद ने उनको बोला, आपको इस टेबल पे चीटी दिखती है? प्रभुपाद, नहीं दिखती। प्रभु झुको, और प्रभुपाद ने चीटी को देखो, सामने जाके चीटी को देखा। प्रभुपाद ने क्या बोला, अगर आप एक छोटा सा शक्कर का दाना प्रसाद के रूप में इस चीटी को दे दो और उसके लिए हरे कृष्णा बोलो, प्रभुपाद ने बोला, इस चीटी का जीवन सफल और आपका भी जीवन सफल होगा। प्रभुपाद क्या सिखा रहे, एक चीटी को भी देखना है कि इसकी सेवा में, ये चीटी भी आत्मा है, इसको जब भगवान के कनेक्शन में डालेंगे, प्रसाद खिलाएंगे, भगवान का नाम देंगे, तो तुम्हारा भी जीवन सफल और ये चीटी का भी जीवन सफल हो गया, इस आत्मा का जीवन सफल हो गया। तो हर किसी के लिए इस प्रकार देख पाना कि हर कोई भगवान का अंश है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। तो कृष्ण गीता में कह रहे, सबसे पहले अपने आप को आत्मा समझना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा, और उसके बाद अभी बाकी को सब लोग, इस बाकी भी कैसे हैं, अगर जीव हैं, अगर जीवन के कुछ लक्षण दिख रहे हैं, तो वहां पर शरीर है कि आत्मा? शरीर है, लेकिन शरीर कैसे काम कर रहा है? आत्मा है। इसलिए अब ये पंखा क्यों घूम रहा है? करंट है। कितने लोगों ने करंट देखा है आज तक? इसको फील करने की इच्छा, फील करना है, उसके बाद सब फीलिंग बंद हो जाएगा। एक बार वो फील किया तो, है ना, क्या किया आपने, जो देखा नहीं है पर आपको पूरा विश्वास है, क्योंकि पंखा घूम रहा है, पक्का करंट है। अगर मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं, बैठा हूं, हंस रहा हूं, क्यों? क्या है जो नहीं दिख रहा? आत्मा। पर जैसी आत्मा चला गया यहां से, क्या होगा? फिर हंसेगा, फिर बैठेगा। तो जब तक सब कुछ चल रहा है तब पहचानना होगा कि हम आत्मा है। और उसके बाद सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला, सब में आत्मा है ना। पर अभी सब में आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, फिर हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये दुनिया कैसी है, ये दुनिया भौतिक दुनिया, सब कुछ भौतिक है। एवरीथिंग इज मैटर हियर, सब कुछ मैटर 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 मैटर, सब कुछ मरा हुआ है ना। दीवार, दरवाजा, सोफा, चटाई, सब डेड मैटर है ना। पर इसमें अगर कुछ हिलता डुलता अगर दिख गया, लाइफ दिख गया, वो किसके कारण है? तो अगर सब जगह मैटर है, उसमें आध्यात्मिक आत्मा क्या कर रहा है? यहां पर वर्ल्ड इज ऑफ मैटर, व्हाट इज द स्पिरिट सोल डूइंग हियर? ये आत्मा क्या है? भगवान गीता में कहते हैं भटक रहा है इस संसार में, भगवान से दूर आकर भटक रहा है। भगवान क्यों आते हैं यहां पर? इस भटकती आत्माओं को वापस भगवत गीता का ज्ञान देकर यहां से वापस लेके जाने के लिए, है ना। तो भगवान क्या, इसको भगवान का दया कहते हैं। वरना ये भटकती आत्माएं खुद से होकर तो कभी इनको ज्ञान आने वाला नहीं है ना। तो चैतन्य चरितामृत में ऐसा कहते हैं, जीव स्वतः नाही कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय किला कैला कृष्ण वेद पुराण। कि माया मुग्ध जीव, जो माया, जो हमको पूरा अंधकार में रखी हुई है, स्वतः हमको कुछ ज्ञान आने वाला नहीं। पर इसके लिए भगवान ने क्या किए? शास्त्र दिए, स्क्रिप्चर्स दिए। क्यों दिए? जब इनको पढ़ेंगे, जब भगवत समझेंगे, तो उसके बाद हमको ज्ञान आएगा कि मैं कौन हूं और करना क्या है। तो पहला, मैं कौन हूं? हर कोई कौन है? आत्मा। हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं इस संसार में? तो अभी करना क्या है? वापस हमको भगवत धाम जाना है। तो भगवान किस लिए इस जगत में आते? वापस लेके जाने के लिए। और आपको भगवान का सबसे प्रिय बनना है तो क्या करना है? आपको भगवान का प्रिय बनना है, भगवान के प्यारे होना है। कितनों को भगवान के प्यारे हो गए? कितनों को भगवान का प्यारा होना है? अभी सब नहीं बोल रहे भगवान का प्यारा कैसे हो रहा है? वो भगवान तो प्यारे हो गए तो अच्छा है ना। नहीं नहीं, ऐसे की बात कर रही आपने, ऐसे क्यों बोल दिया उनके बारे में? ऐसा अच्छी भाई, भगवान को प्यारे होना चाहिए हर किसी को, है ना। पर आई
तो भगवान इस जगत में क्यों आते? ये दया दिखाने के लिए भगवान आते हैं। खुद से तो नहीं निकलने वाले, है ना, खुद से निकलने वाले नहीं है। भगवान आते हैं हमको रास्ता दिखाने के लिए, भगवान आते हैं हमको यहाँ से निकालने के लिए। और भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? अगर तुमको मेरा सबसे प्रिय बनना है तो क्या करो? इस कार्य में मेरी मदद करो, है ना, दया करो सबके ऊपर। ये जब दया दिखाओगे, ये दया, इसलिए हम देखते हैं श्री प्रभुपाद पूरी दुनिया भर, प्रभुपाद 70 साल की उम्र में जब हर कोई कह रहा है स्वामी जी शांति से बैठो, वृंदावन में रहते थे आप, जाओ वृंदावन में साधु रहो भाई, राम राधा दामोदर मंदिर में रहो, आप क्यों आप इतना दूर जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, ठंडी में जा रहे हैं, क्यों जाना चाहिए आप, है ना। और प्रभुपाद किस लिए गए? कि हम सब पे दया दिखाने के लिए, है ना, प्रभुपाद ये दया दिखाने के लिए। तो भगवान का प्रेम जब किसी के हृदय में आता है ना, जैसे अब ये ग्लास उन्होंने दिया मुझे, है ना, तो इस ग्लास को अगर मैं नीचे से गर्म करूंगा तो पानी, अगर दूध था समझो इस ग्लास में, पानी ऊपर नहीं आएगा। अगर इस ग्लास में दूध और मैं गर्म करूं तो क्या होगा? थोड़ी देर का दूध उफान लेगा, उफान लेगा, वो तो नहीं, हिंदी बराबर है ना मेरी? यस। उफान लेगा तो दूध। तो जिस भक्त के हृदय में भगवान के लिए सच में प्रेम है तो क्या होगा? प्रेम का, प्रेम उफान लेगा। वो कैसे लेगा? वो कैसे दिखेगा? वो ऐसे नाचेगा, उसकी आंख से आंसू आएंगे, वो दिन भर माला लेके बैठा है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो उफान कैसे दिखता है? जब दूसरों पे दया करने की इच्छा होती है, कि जो भगवान से दूर हैं, जो भगवान को समझ नहीं पा, इनको मैं कैसे भगवान के बारे में बताऊं, मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, मैं कैसे दूसरों को दूं, है ना। मैं फंसा हुआ था, मुझे निकालने के लिए कोई तो आया था, है ना, मुझे किसी ने निकाला है, मैं कैसे दूसरों को मदद करूं, है ना। ये जो दया है, आप देखेंगे सुखदेव गोस्वामी भागवत के जो कथाकार है ना, सुखदेव गोस्वामी किसके पुत्र है? व्यास देव के पुत्र। तो भगवत गीता किसने किसको बोली थी? श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली थी। और श्रीमद् भागवत किसने किसको बोला था? सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला था, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के घर में जन्म लिए हैं, ये व्यासदेव के घर में जन्म लेने का ये क्या किए? पहले तो 16 साल माँ के गर्भ में मुझे नहीं आना। क्यों? क्योंकि संसार की माया बहुत भयंकर है, भगवान को बुलाने की जगह है, यहाँ पर भगवान को भूलना बड़ा आसान हो जाता है। मुझे माँ के गर्भ में रहने दो, गर्भवास मुझे चलेगा, है ना, वहां चलेगा, माँ के गर्भ में रहने दो, लेकिन संसार में नहीं आना। आखिर में व्यासदेव कृष्ण के पास द्वारका में गए, उनको बुलाया, कृष्ण आकर सुखदेव गोस्वामी को गारंटी दिए, आप माया में नहीं पड़ोगे। भगवान की गारंटी सुनकर आए जगत पर। आप जन्म लेते ही क्या किया? ये बच्चा चलने लग गया। किस तरफ गया? सीधा स्कूल, स्कूल नहीं, सीधा पार्टी, नहीं पार्टी भी नहीं, किधर गया? जंगल चला गया। क्यों? अपने जंगल ज्यादा अच्छा है, इस गांव से, इस शहर से, इस संसार की माया से मैं जंगल चला जाता हूँ। लेकिन व्यासदेव को क्या लगा? अरे सब लोगों को शास्त्र मैं दिया, व्यासदेव ने लिख के दिए, सब कुछ शास्त्र दिए हैं, मैंने संस्कार संस्कृति दी, मैंने संस्कार सिखाए, आगे जाके लोग क्या बोलेंगे? हाँ अपने घर में इतने दिया, इनका बेटा जंगली हो गया। माताओं को ज्यादा हंसी आती है, इनका बेटा जंगली हो गया, है ना। व्यासदेव का बेटा ही जंगल चला गया, अरे ये अपने बेटे को दे नहीं पाए। तो व्यासदेव ने क्या किया? व्यासदेव ने अपने शिष्यों को कुछ श्लोक सिखाए, और विशेषकर 2 श्लोक। ये 2 श्लोक जब ये व्यासदेव के शिष्य जंगल में घूमते हुए गाते थे, इस बच्चे ने सुन लिया, और ये 2 श्लोक सुनकर ये इनके पीछे पड़ा। अरे ये कहाँ के श्लोक है भाई, मैंने आज तक ऐसा कभी सुना नहीं। और ये इनको पूछा, बोला अरे आपके पिताजी उनके स्कूल में चल सीखे हम लोग, बोला मेरे को भी वापस एडमिशन लेना चाहिए मेरे पिताजी के यहाँ। आप मुझे कितने लोगों ने वो बुक देखा है, द मॉन्क हू सोल्ड अ फेरारी? सुना है? सुना है? एक बिजनेसमैन है बड़े, वो
बाद में बहुत बड़े प्रेजेंटर भी बने, राइट, मोटिवेशनल स्पीकर बने। पर ये व्यक्ति सब कुछ छोड़ के इन्होंने क्या किया, थाई थाई बुद्धिज्म, और वो भी बहुत ऐसा भिक्खु होते हैं ना, बुद्धिस्ट जो हिंदू धर्म होता है वो हिंदू पे जो तो तो हाँ, तो ये क्या किए, वो थाईलैंड के जंगल में रहते थे, बहुत कठोर तपस्या करते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे। और हुआ क्या, कुछ ब्रिटिश टूरिस्ट उस जंगल से होके जा रहे थे, उनके पास उनका वो BBC वर्ल्ड रेडियो था, है ना, कहीं पर भी ले जाओ वो रेडियो पकड़ता है, कहीं पर भी जाओ दुनिया में BBC वर्ल्ड रेडियो चलता है। और उस रेडियो पे वो गाने सुनते हुए चल रहे थे, वो गाना वो बजा रहे थे, उस समय इंग्लिश सॉन्ग चल रहा था, जो इस व्यक्ति को, जिसने दुनिया छोड़ दी और जंगल में रह रहा है, बुद्धिस्ट मॉन्क है, और इसने ये गाना सुना। वो गाना सुनते सुनते इनके पास पहुंचा, इनके साथ रहा, वो छोड़कर आया, अमेरिका पहुंचा, और उसके बाद खुद की एक बुक लिखी, द मॉन्क हु सोल्ड अ फेरारी। मैं मॉन्क था, है ना। अभी सुखदेव गोस्वामी का ऐसा नहीं था, फेरारी बेचने बाहर नहीं आया। इन्होंने वो 2 श्लोक सुने थे। कौन से 2 श्लोक थे जिसमें कृष्ण का गुणगान है? कौन से कृष्ण के 2 विशेष गुणों का गुणगान है? भगवान के 2 विशेष गुण कौन से थे जो सुखदेव गोस्वामी को खींचकर बाहर लाए, है ना? वो 2 गुण थे। पहला था बरहा पीडम नटवर वपु, कि भगवान कितने सुंदर है। कि भगवान वेणु धारण करते हैं, भगवान का त्रिभुवन स्वरूप है, भगवान श्याम सुंदर है ना। ये पूरा सुनकर सुखदेव गोस्वामी को लगा, अरे इतना सुंदर स्वरूप मैं तो कभी सुना नहीं इसके बारे में, कौन है भाई ऐसा? ये एक श्लोक था, which turned सुखदेव गोस्वामी टू कम बैक, वापस आने के लिए। ये एक भगवान का सौंदर्य एक गुण है, बहुत सुंदर है भगवान, इतने सुंदर है, हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है भगवान कि भगवान का नाम है कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या है? सर्व आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षण करते, है ना। तो पहला गुण क्या हुआ? सुंदरता, भगवान सुंदर है, ये गुण आकर्षित किया सुखदेव गोस्वामी को। दूसरा गुण कौन सा था? वो कहते हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अरे वो बकी आई थी, वो पूतना आंटी आई थी, पूतना आंटी आई थी वृंदावन में, है ना। तो वो पूतना आंटी क्यों आई थी? वो पूतना आंटी ब्रज घूमने, हम लोग अभी ब्रज घूमने आए थे, गए, हमने वृंदावन का भ्रमण किया, तो पूतना आंटी भी आई थी भ्रमण करने। क्या क्यों आई थी? लेकिन केवल कृष्ण को नहीं, सुखदेव गोस्वामी थे बाल घातिनी, जिधर बच्चा कोई जन्मा उसको मार दो, कहीं कृष्ण हुआ तो मार डालो। ये कृष्ण को मारने आई थी, है ना। अगर आपको पता चल गया कि ये आपको प्लान बना रहे, है ना, जिसको कहते हैं, कुछ शेर सुनाओ। महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, वाह। महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, हम पहुंचे तो बोले बड़ी उम्र हुआ तुम्हारी। अरे बड़े नालायक लोग हैं, हमारे कत्ल की तैयारी कर रहे थे, और आपकी उम्र की बात कर रहे। ये आई किस लिए थी? इतनी तैयार होके सज धज के पहुंची जैसे माँ हो, लेकिन इसकी इच्छा क्या थी? कि मारने को आई थी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो मारने आई थी, कृष्ण का दूसरा गुण क्या था? दया। इन्होंने क्या किया? जो मारने आई थी उसको, पर उसकी इच्छा क्या थी? कि मैं माँ के जैसे क्या करूं, इस बच्चे को सहलाऊं। तो कृष्ण ने क्या किया? उसको मृत्यु तो दिया, लेकिन मृत्यु के बाद कहाँ जन्म दिया? वैकुंठ में, अपने धाम भेजा, लेकिन धाम में माँ का स्थान दिया। तो सुखदेव गोस्वामी से ऐसा कौन दयावान है भाई, ऐसी कोई दया करता है अपने मारने वाले के ऊपर? ये मारने को आई थी, है ना, और उसके ऊपर दया चल रहा है। तो पहला गुण क्या था कृष्ण का? सौंदर्य, उससे आकर्षित हो गए सुखदेव गोस्वामी। दूसरा गुण
दया, ये भगवान का ये जो गुण है, क्या होना चाहिए? अगर हम अच्छे बच्चे भगवान के बनना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हमारी सुंदरता क्या है? बेटा कुकिंग आपको नहीं करना चाहिए, जो भी किचन में ना। तो हम कब सुंदर दिखेंगे? जब हम वापस भगवान के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तब हमारी आत्मा की असली सुंदरता बाहर आएगी, है ना। जैसे किसी ने श्रील प्रभुपाद को एयरपोर्ट में पूछा एक बार कि अरे आपके भक्त तिलक लगाए हुए हैं, इतना सुंदर इन्होंने धोती कुर्ता पहना है, साड़ी, ये इनके चेहरे इतने चमकते कैसे? ये व्यक्ति बोला ये तो हिप्पी के जैसे दिखते थे पहले, इनके चेहरे चमकते क्यों हैं? प्रभुपाद ने कहा अभी भक्त बन गए ना, भगवान का नाम जप करते हैं ना, वैष्णव बन गए ना, अभी ये वापस सुंदर बन गए, है ना। पहले बंदर जैसे थे, अभी सुंदर बन गए, क्योंकि वापस, तो भगवान का एक गुण क्या है? सुंदर। तो हम भी कैसे सुंदर बन सकते हैं? वापस भगवान से कनेक्ट करके। भगवान का दूसरा गुण क्या है? दया। जब हम भी ये गुण अपने अंदर लाएंगे कि भगवान केवल दया करने के लिए इस जगत में आते हैं, अगर भगवान इस कार्य के लिए आते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? अगर हमको लगा कि अरे भगवान क्या सेवा करूं आपकी, अभी 4 प्रकार के बंदर हो गए, पता है? इसने देखा, पता है 4 प्रकार के? पहले गांधी के 3 बंदर थे, पता है आपको? पहला बंदर क्या करता था? पहला बंदर कुछ देखता नहीं था, बुरा देखता नहीं था। दूसरा बंदर, कान नहीं, मैं बुरा सुनता नहीं। तीसरा बंदर पूरा बोलता नहीं, वो पति की भी हालत वैसी हो, मैं बोल ही नहीं पाता वो तीसरा बंदर। चौथा बंदर कैसे, कौन सा पता है? नहीं, जिसके सामने मोबाइल फोन वो सुनता भी नहीं, वो बोलता भी नहीं, वो देखता भी नहीं, उसको केवल वो स्क्रीन में, है ना। तो दूसरा गुण भगवान का क्या है? दया करना। ये दया का गुण हमारे हृदय में आना चाहिए कि अगर हम भगवान के सुपुत्र हैं, बच्चे हैं, तो अच्छा बच्चा कौन है? जो भगवान की इच्छा क्या है, भगवान मुझसे चाहते क्या है ना। केवल ये बोलना अरे हम भगवान के भक्त हैं, भगवान पे श्रद्धा है, भगवान को हम प्रेम करते, प्रेम के पहले क्या आना चाहिए? भगवान का कानून आना चाहिए। पहले अपने ऊपर दया दिखानी। स्वयं के ऊपर दया कैसे दिखा सकते? स्वयं के ऊपर अगर दया दिखानी तो कैसे दया दिखा सकते? उसको पहले भगवान ने जो वाणी दी है सिर्फ दूसरों को सिखाना नहीं, पहले खुद पे लागू करना है ना। हम दूसरों को जाके बताएंगे, दूसरों पे दया दिखा रहे, पहले अपने ऊपर भी दया दिखा दो। खुद की हाल ठीक है ना। उसको इंग्लिश में डॉक्टर हील दाई सेल्फ ऐसा बोलते हैं। डॉक्टर जी पहला खुद के हाल ठीक कर लो, फिर जाके दूसरे की बीमारी ठीक करो। आपका ही हाल खराब है, तुम क्या दूसरों को ठीक करोगे? तो सबसे पहले दया किस पे दिखानी है? स्वयं पे दिखानी। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमें रोज 16 माला का नियमित जप करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना है ना। A B C और D, और E भी आ गया दोस्तों, है ना। ए क्या है? खुद के ऊपर ये सब दया है। क्या है? ऐसे भक्तों के संग में आना, है ना, भगवान के बारे में चर्चा करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भगवान का दर्शन करना। ए इज एसोसिएशन, भक्तों के संग में आना। बचा हुआ B C D E तभी होगा जब ए होगा। कभी हमको ऐसा लगा अरे कोई जरूरत नहीं है, तो भक्ति कर लेंगे अकेले, प्रॉपर अकेले नहीं होने वाला, है ना। तो ए क्या है? बी क्या है? बुक्स। सी क्या है? चैंटिंग, भगवान के नाम का जप करना, है ना। और भगवान को अर्जुन ने पूछा आपके भक्त को कैसे पहचानते हैं? तो भगवान क्या कहते पता है? सततम कीर्तयन्तो माम। मेरे भक्त कौन है? जो सतत मेरे नाम का कीर्तन कर। सतत का मतलब कितना, क्या होता है? 24 घंटा। आप में से कितने लोग 24 घंटा भगवान का नाम जप करने की तैयार है? गीता की बात कर रहा हूं मैं, अपने मन से श्लोक नहीं बता रहा हूं, मन के श्लोक नहीं, गीता के श्लोक, है ना। क्या कह रहे? 24 घंटा। आप में से कितने लोग भगवान में श्रद्धा है? कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं?
अभी कुछ लोग हाथ नीचे करते हैं, है ना। अगर प्रेम करते तो फिर जो बोलते हो करना है। कल सुबह से 24 घंटा कौन जब करेगा बताइए? 24 घंटा। हाँ? करना ही पड़ेगा जब इसको चाह है तो। 4 बोल के रखा हुआ है, 77 की बोल के रखा है, होने वाला नहीं हमसे, बहुत मुश्किल है। नहीं, बीच बीच में नहीं, अच्छा खासा छुट्टी खाता अच्छा खासा छुट्टी, बहुत से कारण निकलेंगे, होने वाला नहीं है। अभी भगवान कहते हैं कि देखो 24 घंटा मेरा नाम का जप करना, और अपना क्या है कुछ भी। हमने एक मंत्र होने रहा है, एक माला में भारी लगती है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएंगे, माला घुमाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, एक जगह बैठो ध्यान से जप करो बड़ा मुश्किल है ना। समझिए, मुझे एक्सोटिका कौन सा एक्सोटिका फ्रेस्को। मुझे यहाँ पर एक 3 BHK रेंट लेना है ना, और मेरे पास है केवल 20,000 रुपये, है ना। मालिक बोल रहे नहीं 60 की नीचे तो 60,000 तक होगा यहाँ पर रेंट, 40 होगा, चलो 40,000 रेंट होगा। मालिक बोल रहा है 40,000 और मेरे पास है 20,000 रुपये देने, डील बनेगा? ये 40 ये 20, पर अब ये डील करना है ना। भगवान बोल रहे 24 घंटा और अपना कुछ और कितने, अभी डील होनी है। ये डील कैसी होगी? मालिक मांग रहा है 40,000, मेरे पास है 20,000, तो बीच में कौन आता है? एक ब्रोकर आता है बीच में, वो ब्रोकर मालिक के पास है, कुछ भी 40 कौन देगा, मालूम मार्केट कितना नीचे चल रहा है, 30 पे मान जाएंगे। तो मालिक बोलता है ठीक है 30, फिर वो मेरे पास आता है, और ब्रोकर मेरे को क्या बोलता है? 20 में तेरे को 3 BHK मिलेंगे, 2 BHK भी नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, ऐसा नहीं, क्या करूं? 30 तक चलो, बोली नहीं वो देता नहीं 30 में, वो 40 बोलता है, उसकी चिंता मत कर, तू 30 दे। अभी बीच में ब्रोकर ने आके क्या किया, 30,000 में डील कर दी थी, जो बात पहले बनने वाली। अभी भगवान क्या कह रहे, 24 घंटा मेरे नाम को जप करो और अपना हल इतना कौन करता है? फिर गुरु बीच में आते, श्रील प्रभुपाद बीच में आते हैं, बोलते 16 माला करेंगे, 16 नाउट्स इतना करेंगे, 16 माला करने के 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटा, 24 घंटा नहीं, नहीं कोई जरूरत नहीं, केवल 2 घंटा करो, इतना करो, हो गया। क्या होगा? प्रभुपाद कह रहे मैं बीच में आऊंगा आपके दोनों, भगवान के और भक्त के बीच में गुरु आके कह रहे हैं आप इतना कर दो, क्या हो जाएगा? फिर सी पूरा हो जाएगा। कौन सा सी? छंटे। ए क्या था? बी क्या था? सी, डी डाइट। वो बेटा बहुत आगे आता है, जल्दी आएगा नहीं वो। शाह क्या करना चाहिए? अगर हम कुछ भी खाते हैं, कैसे खाना चाहिए? तो भगवान को भोग लगाकर खाना चाहिए, ऐसा इसलिए खा, बनाते बनाते खाना नहीं, जो भी पकाया पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, है ना। जैसे अगर किसी ने मुझे पूछा प्रभु जी आप क्या पसंद नहीं करते, क्या नहीं खाते, तो मैं सबसे पहले क्या बोल दूंगा? लाल मिर्ची पाउडर नहीं खाता और कुछ भी खट्टा नहीं खाता। अगर मुझको उसके बाद भी कोई लाल मिर्ची पाउडर का बना के लाए और खट्टा लाए, मैं क्या करूंगा? इसको बाजू रखो, बचा हुआ खाता हूँ, ये नहीं खा सकता। तो भगवान को भी भोग लगाने लायक क्या है, वो भगवान से सुनना, वो भी बता दिया भगवान। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तः प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। वो भी गीता में दे दिया मुझे क्या अर्पण करना है। तो भगवान को अर्पण करने लायक जो है वो भोग लगाना है, और हमको क्या स्वीकार करना है? प्रसाद। जो भगवान छोड़ दिए वो भी प्रसाद बन गए। तो हमको हमको क्या खाना चाहिए? तो ए बी सी और डी हो, और एक लास्ट ई, उसको एंगेजमेंट इन सेवा। हमको क्या करना चाहिए? भगवान के लिए कुछ सेवा करने का प्रयत्न करना चाहिए। वो सेवा क्या है? अभी आने वाले महीने में हमको क्या करना चाहिए? भगवत गीता वितरण करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, स्वयं पढ़ो दूसरों को दो, और क्या करो? सबको याद दिलाओ कि अरे आप भटक क्यों रहे हो इस संसार में, है ना। आप भगवान के हैं, आप भगवान के पास वापस जाओ और भगवान के लायक बनो, है ना। तो श्रील प्रभुपाद विशेषकर ये प्रेम देने के लिए प्रभुपाद सबके पास गए थे, है ना। प्रभुपाद एक संस्था बनाया, इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। श्रील प्रभुपाद को अमेरिका में किसने बोला स्वामी जी कृष्ण को कोई पहचानता नहीं इधर पे, है ना। आप क्या करो? गॉड
बल लिखो उसमें। प्रभुपाद ने बोला नहीं, इतना ऐसा गॉड नहीं लिखूंगा, कृष्ण पहचानेंगे ये लोग भी, एक समय आएगा ये भी पहचानेंगे। इस्कॉन में एक सन्यासी हैं देवामृत दानवीर स्वामी महाराज बोल के, ये पहले अमेरिका में बास्केटबॉल प्लेयर थे। 6.5 इंच, 6 फीट 5 इंच हाइट, इतने ऊंचे। आप भी देखो तो ऐसा देखना पड़ता है, इतने ऊंचे, है ना। अभी उम्र होगी 70-75 के घर में होंगे, आसपास होंगे। लेकिन ये भक्त कैसे बने पता है? ये न्यूयॉर्क में रास्ते पे चलते हुए जा रहे थे, तो रास्ते के बाजू में एक लड़की देखी उनको, रो रही थी, रास्ते के बाजू में बैठ के। तो ये जाके उस लड़की को पूछे क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं आप? तो उसने बोला मेरा छोटा सा कुत्ता भीड़ में कहीं खो गया, यहाँ पर मुझे मिल नहीं रहा। तो इन्होंने बोला मैं मदद करता हूँ, बताओ कुत्ते का नाम क्या है तुम्हारा? तो लड़की बोली कृष्ण। कुत्ते का नाम क्या है? कृष्ण। अब ये 6.5 फीट वाला व्यक्ति क्या कर रहा है न्यूयॉर्क के रास्ते पे? कृष्ण 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 करके घूम रहा है। और वहां पे कुछ भक्त लोग क्या कर रहे थे? भगवत गीता वितरण कर रहे थे, बांट रहे थे। और ये अमेरिकन व्यक्ति क्या करते हुए पहुंचा? कृष्ण कृष्ण। बोले क्या, किसको ढूंढ रहे? बोले कृष्ण को ढूंढ रहा हूं। इसके पहले वो कुछ बोल पाए, बोले चलो हमारे पास कृष्ण है, तो तुम्हारे पास है, दे दो। और ये उनको मंदिर लेकर आ गए, और मंदिर में आके उनको ऐसा विग्रहों का दर्शन करा लो, ये देखो कृष्ण। बोले ये वाले कृष्ण नहीं, कुत्ता चाहिए, कुत्ता कृष्ण। बोले, पर उनको प्रसाद खिला दिया थी। अरे बहुत टेस्टी है, ये कहाँ मिलता है? बोले इधर ही मिलता है। रोज प्रसाद खाने के लिए आते थे। प्रसाद खाते खाते फिर भगवता सुना, वहीं पे भक्तों के साथ रहे, असोस ABCD पूरा हो गया, ई पूरा हो गया। और आज इस्कॉन में सन्यासी हैं, है ना, दीक्षा देते हैं भक्तों को। इन्होंने खुद ने कॉलेज शुरू किया है जहां पर गीता और भागवत का एजुकेशन होता है। उसको रूपानु का कॉलेज अमेरिका में बनाया उन्होंने। अब सोच सकते क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। जिसको पहले कृष्ण भी पता नहीं था कुत्ता है कि भगवान, ये डिफरेंस पता नहीं था, वो क्या बन गए, है ना। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद ने जो प्रचार किया है, इस प्रचार कार्य क्या है? भगवान का प्रेम है जो प्रचार के रूप में बाहर निकलता है ना। आप लोग अचार खाते हो, है ना, खाने में कोई अचार दे दे तो अच्छा लगे। वैसे भक्ति में क्या होना चाहिए? प्रचार होना चाहिए, ये वाला अचार होना चाहिए। जब भक्ति में ये प्रचार आए, है ना, तो भक्तसान ठाकुर कहते थे प्राण आछे जार से हेतु प्रचार। अगर जिंदा है, प्राण है, तो बोलेगा, कुछ करेगा। बोलते अगर आपके भक्ति में कुछ प्राण है ना, जीवित है, जीवित है आप, तो प्रचार करोगे। और विशेषकर जब भगवान का प्रेम हृदय में अनुभव करोगे और वो प्रेम उफान लेगा, तो कैसे बाहर आएगा? ये आएगा इस प्रकार, हम किस प्रकार भगवता के ज्ञान को सबको दें, शास्त्र सबको दे, इस प्रकार श्री प्रभुपाद ने ये हमको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। 5 मिनट आ गए तो समय पे किसी कुछ प्रश्न पूछ ली? यस, आप इस हालत में भी आए। मैं इस हालत में होता तो मैं तो सो जाता था। मैं तो कमरे के बाहर ना निकलूं। सीखने आए थे। Yes. तो बड़ी सुंदर तरीके से आपने बहुत बहुत अच्छे सिद्धांत, लॉजिक, कॉन्सेप्ट से बहुत क्लियर करा कि जैसे खाने में अचार जरूरी है, जीवन में प्रचार जरूरी है। भक्त है तो प्रचार करेगा। हाँ, पर एक चीज समझ आता हूँ, जैसे एक्सोटिका ही हो गई। एक्सोटिका के अंदर हम तकरीबन 8-10 फैमिलीज हैं जो ऑन रेगुलर बेसिस में मिलते हैं, डिस्कस टू दी एसोसिएशन। पर वो 8-10 पिछले 1-1.5 साल से 8-10 ही हैं, 8-10 बढ़ नहीं पा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक कारण जो मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनली, कहीं ना कहीं एक शायद वो शर्म है या वो शेम है या वो गट्स नहीं आ रहे, वो फील नहीं हो रहा कि हम अपने पड़ोसी को, नेबर को, जानने वाले को, किसी को अपने रेगुलर प्रोग्राम में लेकर आए, जोड़ें, कुछ प्रचार करें। तो उस शेल से हम कैसे बाहर निकले? सबसे पहला चीज होना चाहिए, हम जब प्रचार करते हैं, किसी को भक्ति देना चाहते हैं, वो भक्ति कहाँ से देंगे? कहाँ से आएगी वो भक्ति? आप किसी को भक्ति देना चाहते, कहाँ से आएगी? जब आपके पास हो। तो अपनी भक्ति को जब बढ़ाएंगे,
तो देने लायक दूसरे के पास बने, हमारे पास हो। मेरे पास धन होना चाहिए तब मैं किसी को उधार दूं ना। मेरे पास तो अपनी भक्ति को अच्छा करना पड़ेगा तब, है ना। जब आप कह रहे हम कब कब दूसरों के पास जाएंगे, जब अपनी अच्छी से होगी तो हम दूसरों को दे पाएंगे। एक पहला बात। दूसरा चीज, फिर दूसरा चीज होता है उसको होता है स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी होता है कि किस प्रकार हम प्रचार करने वाले हैं, है ना। तो स्ट्रैटेजी में आता है कि व्हाट विल अट्रैक्ट पीपल। जैसे भगवान तो सर्व आकर्षक है। जैसे लोहा होता है, उसको मैग्नेट को अट्रैक्ट होने के लिए सिखाना पड़ता है। लोहा पड़ा है उसके सामने मैग्नेट ले आओ, अपने आप खींच जाता है। अब भगवान सर्व आकर्षक है और ये लोग आकर्षित हो नहीं रहे। अगर लोहा है और मैग्नेट है और लोहा मैग्नेट को आकर्षित नहीं हो रहा तो किसमें मैग्नेट में गड़बड़ नहीं। मैग्नेट है और लोहा है और लोहा मैग्नेट को आकर्षित नहीं हो रहा, मतलब किसमें गड़बड़ है, मैग्नेट में गड़बड़ है ना। हाँ कि नहीं, मैग्नेट में गड़बड़ नहीं है। लोहे में गड़बड़ क्या है, लोहे को जंग लग गई। जब लोहे को जंग लग जाए तो मैग्नेट भी पास में आ जाए तो भी आकर्षित नहीं होगा। तो किसको साफ करना चाहिए, मैग्नेट को कि लोहे को? या उस मैग्नेट को इस तरह के सामने लाना होगा कि जंग भी होगी तो भी खींचा जाएगा, है ना। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बोलते हैं उसको। तो अभी हमको समझना होगा स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है। हाउ डू यू प्रेजेंट कृष्ण, है ना। उसको कृष्ण को किस प्रकार आपको उनके सामने दिखाना है दैट दे विल गेट अट्रैक्टेड। जैसे प्रभुपाद ने क्या किया अमेरिका में। प्रभुपाद कहते हैं टू थिंग्स आई अंडरस्टूड, दे लाइक फूड एंड दे लाइक म्यूजिक। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं केवल अपना छोटा सा डब्बा लेकर क्या करता था, न्यूयॉर्क में टॉमकिन स्क्वायर पार्क में जाके बैठता था और डब्बा बजाते बजाते, करता भी नहीं, डब्बा बजाता था, आंख बंद करके कीर्तन करता था। एक दिन आंख खोला तो देखा इतने सारे जवान लड़के लड़के मेरे सामने नाच रहे थे। कीर्तन कर रहे हो, नाच रहे, म्यूजिक अच्छा लगा तो उन्होंने क्या किया, कीर्तन करके अट्रैक्ट किए। फिर उनको लेकर आया अपने पास, ये आए और जाने का कहा थोड़ा जरा अभी बैठना नहीं। प्रॉपर दूसरा वेपन निकला जो अट्रैक्ट करता था, प्रसाद, है ना। प्रभुपाद ने प्रसाद खिलाया लोग। तो प्रभुपाद ने स्ट्रैटेजी बनाई किस प्रकार कृष्ण को, अगर आप सीधा कृष्ण को ये भगवान है, भगवान के विग्रह है, इनकी सेवा हमने पर बन देंगे। प्रभुपाद ने क्या दिया उनको, प्रसाद दिया। प्रभुपाद ने कीर्तन दिया। फिर प्रभुपाद ने बाद में लेक्चर दिया। पर पहले क्या दिखा, जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, आप किसी घर में कुत्ता अगर हो ना और कुत्ता अगर कोने में बैठा है और आप कुत्ता हिलता नहीं तो अपने को मारने की इच्छा होती नहीं कुत्ते को, कि मार के तो हटाना हटाना। क्या कुत्ता अपने घर के कुत्ते को मारना है, तो कैसे हटाते कुत्ते को, इधर से उधर लेके जाना, क्या करते, कुछ तो उसको जो अच्छा लगे। वैसे जीव को कैसे लाते भगवान के पास, आपको लग रहा है इस एक्सोटिका में, नाम एक्सोटिका है ना। अभी इन लोगों को लेके आ रहा है भगवान के पास, आपको एक स्ट्रैटेजी सोचनी है क्या, हाउ डू वी प्रेजेंट कृष्णा दैट दे विल गेट अट्रैक्टेड टू कृष्ण, है ना। तो सबसे पहला क्या है, हमारी भक्ति अच्छी होनी चाहिए, तब जाके हम दूसरों को दे पाए। मेरे पास धन है तो मैं किसी को कुछ तो उसमें उधारी दूंगा, है ना। अगर सामने वाले के पास x-1, मेरे पास x है, उनके पास x-1, उसके x-1 का वैल्यू कब बढ़ेगा, जब x का वैल्यू बढ़ेगा। वो x किसके पास है, तो उनकी भक्ति कब बढ़ेगी, जब मेरी भक्ति अच्छी हो। मैं कब दे पाऊंगा, जब मेरे पास भक्ति हो। तो हम जब करेंगे तो दे पाएंगे। और दूसरा फिर उसको लेवल पे, स्ट्रेटेजी के लेवल पे लाना पड़ता है। व्हाट विल अट्रैक्ट, बच्चों को अलग अट्रैक्ट होता है कृष्ण को, young people get attracted differently, elderly people get differently, families will get differently. How do you present Krishna, उसके लिए बैठ के सोचना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी, है ना। थैंक यू। यस, बच्चे बोल रहे हैं प्रभु जी और आप हमारे और प्रसाद के बीच में आ रहे हो, डिनर टाइम हो गया है। हाँ प्रभु जी, जैसे हमने थोड़ी सी चर्चा करी सतत कीर्तन तो वहाँ पे, तो और आपने ये भी बताया कि सततम के साथ हमारी जो स्थिति है वो कैसी हो। तो और ये भी इम्पोर्टेंट है कि पूरे प्रोसेस में, मतलब ऐसा बहुत बार बहुत सारे सीनियर्स से सुना है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेवा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इज नाम जप।
और उसमें मन लगता नहीं, दीक्षा के गुरु को वही बताएं, मैं नाम जप करूंगा वो, हाँ लो। और उसमें मन लगता नहीं। अब जैसे हमारे गुरु महाराज जी हमेशा बोलते थे कि अटेंटिव चैंटिंग एंड बुक रीडिंग। अटेंटिव चैंटिंग में ऑब्वियसली मतलब अटेंशन आ नहीं रहा, वो जो फोर्स है वो लगाने की कोशिश भी करते हैं बट वो होता नहीं। तो बत्साल ठाकुर कहते थे हमको जोर से जप करना चाहिए। जोर से जप करने से 3 फायदे होंगे बोलते हैं। 3 फायदे कौन से? पहले तो सोएंगे नहीं। नहीं, बत्साल ठाकुर कहते थे 3 फायदे होंगे। चोर भाग जाएंगे बोलो, चोर होगा आसपास, अरे कृष्णा, अरे चोर, चोर भाग गए, फायदा हो गया जोर से जप करने से। दूसरा वो कहते थे कौन भागेगा, कहते चूहे कीड़े मकोड़े ही भाग जाएंगे, ये भी तकलीफ देते। तीसरा आपके अनर्थ भाग जाएंगे। अटेंटिव क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हृदय में अनर्थ बैठे हैं और हम उसमें ऐसे नहीं चलते। पूरा अच्छे से सुनना है उस जप को, बोलना है और उसको सुन पाना है ना। मन में जप करना नहीं, मन में जप करना बहुत ऊंची स्थिति है, वो शुरू में नहीं होगा, है ना। पहले 16 माला हमको सुनना है, पूरा भगवान का नाम जप करके उसका श्रवण करना है। अटेंटिव चैंटिंग मीन्स आप एक अच्छी जगह ढूंढो जहाँ पे बैठ सको आप, जहाँ कोई और डिस्टर्ब ना करे, है ना। या उससे अच्छी जगह होती है, सबसे अच्छी जगह का है जब कोई और भक्त जप कर रहे हैं, उनके साथ जाके बैठ जाओ, देयर इंस्पिरेशन, chant loudly, right? And anything that can cause inattentiveness वो सब हटा दो, जितना inattentiveness का म्यूजिक बजे कुछ भी थोड़ा, है ना। एंड शास्त्र कहते हैं सबसे अच्छा नियम क्या लगा, देखिए भगवान के नाम पे कोई नियम नहीं है ना, कोई नियम नहीं, भगवान का नाम कभी भी ले सकते हैं, पर हमारी स्थिति ऐसी है उसके लिए नियम लगाने पड़ेंगे, है ना। तो सबसे अच्छा नियम क्या लगाना चाहिए, हमको रात को जल्दी सोना चाहिए। हम जब रात को लेट सोएंगे तो ध्यान पूर्वक सुबह जप नहीं कर पाएंगे। जितना जल्दी सो सके, और फिर जल्दी सोए तो उतना लेट नहीं उठना है ना। जितना जल्दी सोए उतना जल्दी उठने की कोशिश करो, है ना। वो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, सुबह 1.5 घंटा सूर्योदय के पहले, अगर हम जप कर सके और उस जप को जोर से करना, इतना जोर से कि हम अपना आवाज सुन पाए, दूसरों को उठाना नहीं है। हाँ, इतना जोर से जप करना, उठते नहीं तो उनको उठाने की, दूसरों को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। चैंट लाउड इनफ दैट यू कैन हियर योरसेल्फ, एंड इफ यू कैन चैंट इन एसोसिएशन। यस मैडम। मुझे मैं पूछना चाहती थी कि हाउ कैन वी फाइंड द मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन टू कंटिन्यू आवर पाथ इन भक्ति। मतलब मैंने बहुत बार कोशिश करी है, मतलब अभी रिसेंटली मेरे पापा ने बहुत मोटिवेट किया मेरे को हमारा शुरू करने के लिए। पीछे आई वाज स्टैंडिंग 16 राउंड्स, बट फिर बीच में बंद हो गया था, तो उन्होंने फिर सब जो मोटिवेट किया 8 राउंड्स से स्टार्ट करने। तो आई एम ट्राइंग टू ट्राई माय बेस्ट टू चैंट 8 राउंड्स, पर कभी कभी वो ना अंदर से मोटिवेशन नहीं होता, कि समझ नहीं आता कि क्यों कर रहे हैं। जैसे जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो एक मोटिवेशन होता है कि हाँ अच्छे नंबर आएंगे, अप्रिसिएशन मिलेगी, खुद से भी अंदर से बेनिफिट होता है, पर वो भक्ति के लिए क्या मोटिवेशन में क्या होता है ना, हमारा मन जो है ना वो दुश्मन है, वो मन क्या हमको पीछे पीछे खींचता है। तो उस मन के ऊपर वेपन क्या है, उस माइंड के ऊपर क्या कर सकते हो उस माइंड के साथ। देखो मन कुछ तो बोलेगा, अब मन को आपको भी कन्विंस करना पड़ेगा, नहीं मुझे ये करना है, मुझे चैंटिंग करना है। कैसे कन्विंस करोगे? व्हाट कैन वर्क ऑन द माइंड? आपके पास कुछ तो है, क्या है आपके पास? बहुत कम लोगों के पास होता है वो बात, आपके पास है इंटेलिजेंस, है ना। क्या करना पड़ेगा? देखो जब स्क्रिप्चर्स शास्त्र पढ़ेंगे ना तो हमारा इंटेलिजेंस शार्प होगा। तो माइंड कुछ तो उठपटांग बोलेगा, मत करो, क्यों करना है, बाकी लोग कर रहे हैं क्या, बाकी दोस्त तो क्या करते नहीं, उनको तो बिना चैंटिंग के भी मार्क्स मिल गए, मुझे क्यों? ये सब उस टाइम हमारा बुद्धि इतना तीक्ष्ण होना चाहिए, कड़क होना, टाइट होना चाहिए कि हम आर्ग्यूमेंट दे सके। सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, like your parents are able to do it for you now because you respect them, right? But when will you strengthen your intelligence? करना पड़ेगा। जब आप एक समय जैसे एक समय होगा जब
मम्मी पापा आपका हाथ पकड़ के आपको रोड क्रॉस कराते हो ना। अभी आप अभी अगर मम्मी ने हाथ पकड़ा तो आप मम्मी छोड़ो हाथ में बड़ी होगी मम्मी, हाथ पकड़ के मेरे बड़ी होगी। वैसे ही अभी मम्मी पापा समझा रहे हैं, लेकिन अपने आप को समझा पाए वो भी दिखाना चाहिए। कैसे समझा पाएंगे उस मन को? योर इंटेलिजेंस इज शार्प। ये पहला सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन, you have to find a hero in your spiritual life. When you find a hero, then you will try to follow that hero. Second, मैं उसको और elaborate नहीं करूँ। Third, केवल हीरो ढूंढना नहीं है, you have to become accountable. In the sense कि जैसे आप जब स्कूल जाते हो तो टीचर पूछती है होमवर्क किया, दिखाओ होमवर्क दिखाओ, बताओ क्या किया आपने, है ना। वैसे ही when we become accountable for our spiritual practice to somebody, है ना, जो हमारे गाइड हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स, जिनको आप हीरो बोल सकते हैं, आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। दैट आई हैव चैंट, मैंने 8 माला करना है, मैंने रोज 8 माला किया, मैं रिपोर्ट करूंगी। जब वो रिपोर्ट करेंगे तब लगेगा अरे आज कैसे देखो 8 माला करना चाहिए, नहीं तो आज रिपोर्टिंग में गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें बचाएंगी। सबसे पहले मैंने क्या बोला, यू हैव टू शार्पन योर इंटेलिजेंस। आप किचन में कुछ काम किए, सेवा की, कुछ कटिंग किया, कभी चाकू यूज किया, चाकू यूज करते 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 क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, घटिया ब्लंट हो जाता है, ब्लंट, है ना। शार्प शार्पनेस उसका ब्लंट हो जाता है ना। तो वैसे ही हमारे इंटेलिजेंस ब्लंट हो गया, अभी वो माइंड पावरफुल हो गया, और इंटेलिजेंस माइंड इंटेलिजेंस को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके इस माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। वो इंटेलिजेंस माइंड को बताएगा नो, ना। जैसे आप देखेंगे जन्म के साथ कोई सिगरेट पीते हुए पैदा हुआ आज तक, और यहीं पे गंदी आदत सीखी थी, लेकिन उस व्यक्ति को जिसको लत लग गई, आप उसको बोलो छोड़ दे, क्या हो रहा है, सिगरेट का पैकेट क्या बोल रहे हैं, नहीं पीना चाहिए, टोबैको किल्स, कॉजेस कैंसर, इट किल्स बोला है। आजू बाजू वाले क्या बोल रहे हैं, मत पी, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, मत पी मत पी, तो ये बोलते हैं मुझे तो कंट्रोल नहीं होता। क्या आदमी है भाई, सब लोग बता रहे, सब तुम्हारे को, तुमको बुद्धि है कि नहीं, तो वही तो नहीं है ना। और उसी व्यक्ति को बुद्धि दे दिया, इंटेलिजेंस दिया, अभी माइंड फिर बोलेगा नहीं सिगरेट पी, और वो इंटेलिजेंस अगर शार्प होगा तो क्या होगा, कोई भी नहीं है आसपास, पर वो इंटेलिजेंस पकड़ेगा, नो आई विल नॉट स्मोक, आई विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, आई विल नॉट थिंक रॉन्ग थिंग्स, राइट। वो इंटेलिजेंस शार्प होना चाहिए। तो पहला क्या बोला मैंने, शार्प इंटेलिजेंस, वो बचाएगा। इंटेलिजेंस कैसे शार्प होगा, शास्त्र जब पढ़ेंगे तब होगा। सेकंड, फाइंड अ हीरो, फाइंड अ आइडिया, दैट्स माय आइडिया, राइट। जैसे अभी हम लोग सब लोग वृंदावन गए थे, हम गोवर्धन गए थे, तो कई भक्त लोग रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि के पास बैठ के चैंटिंग की, दैट्स अ हीरो। उनकी तरफ थी, वाह प्रभुपाद इज आवर हीरो। जब हीरो की तरफ देखेंगे तो लगा अरे ऐसा कुछ तो बनना है ना, वो हीरो, राइट। देखा ना, लोग सिनेमा में हीरो को देखते हैं तो वैसे ही गॉगल, वैसे ही कपड़े, वैसे ही सब कुछ, they imitate their heroes, right। तीसरा चीज मैंने क्या बोला, be accountable, whatever you do in spiritual practice, there should be somebody whom you go and inform and report, that will save us, ठीक है। हरे कृष्ण। अभी रुके, सबको डिनर करना, टाइम पे डिनर करना चाहिए, जल्दी खाएंगे तो जल्दी भी उठेंगे फिर जल्दी सोएंगे भी। हमारा शुक्र है, अब कोई विधा हमारा 5 मिनट्स, ठीक है। तब तक डिनर का अरेंजमेंट कर सकते हैं, डिनर का अरेंजमेंट होगी। अब तो सिर्फ सूप ही पिला रहे ना सबको, कुछ भी नहीं, वो भी खत्म कर दिया। ऐसा पहले बता रहे आप, प्रोग्राम खत्म नहीं कर दिया। काम ही चलेगा। ठाकुर प्रभु की तो ये दामोदर अष्टकम गान है, दामोदर अष्टकम, है ना। तो भगवान का एक नाम है दामोदर, राधा दामोदर कहते हैं ना लोग। तो दाम का मतलब क्या होता है, रस्सी, उदर का मतलब पेट। वो भगवान जिनके पीठ को रस्सी बांधी थी, किसने बांधी थी, माँ यशोदा ने बांधी। क्यों बांध के रखी थी
माँ यशोदा किसको बांधती थी रोज घर में? गाय को बांधा जाता है, बछड़े को बांधा जाता है। आज माँ ने क्या किया? भगवान को बांध दिया। जो भगवान को पकड़ना मुश्किल, उस भगवान को समझना मुश्किल, यहाँ पे यशोदा प्रेम से क्या कर रही है? कृष्ण को बांध दिया। तो कितने देर बांधा था यशोदा ने? दिन भर में। तो दिन भर बांधा था। इस्कॉन में आओ, हम महीना भर बांध के रखते हम महीना भर बांध के रखते। देखो हमारे भगवान को बांध के रखे। यशोदा के आगे बढ़ गए हम लोग थोड़ा। तो ये जो अष्टकम है, जो 8 श्लोक हैं, ये भगवान दामोदर को यहाँ स्मरण करते हुए, पूरी लीला को स्मरण करते हुए ये सत्यव्रत पुरी लिखे हैं और पद्म पुराण में आते हैं। ये 8 श्लोक आते हैं। तो उसको हम गाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है? तो मैं आधा श्लोक, 4 2 लाइन आपको दिख रहा होगा, उसमें से वो 4 हैं, उसमें से मैं 1/4 गाऊं, ठीक है? नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् सत्पुण्यदं गोकुले विराजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम्। यशोदाभिजोलुत्कलाद्धवमानम् परापृष्टम् अत्यन्ततो नृत्यभोक्ता यशोदाभिजोलुत्कलाद्धवमानम् परापृष्टम् अत्यन्ततो नृत्यभोक्ता दन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम् अराम्बुजयुग्मेन सात्वनेत्रम् मुहुर्नेत्रं मम मृजन्तम् राम्भोजयुग्मेन सात्वनेत्रम् मुमुश्वासकं कौटिदेककण्ठ दैवदामोदरं भक्तिपथम् श्वासं पत्रे ईदृक्स्वलीलाभिरानन्दकुञ्जे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्ता ते स्वलीला भक्तियेषु भग्नेषु भक्तहितात्मा पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति धन्ते परं देव मोक्षं न मोक्षवतीं वा तच्चान्यं त्रिणेनं गणेशदपीह इदं देव पुरनाथ गोपालपाल तदा विमानस्य विरास्तविमन्ते इदं एव पूर्णात् इदं ते मुखाम्बोजं अत्यन्तनीलै इदं कुण्डलैस्निग्धनिष्ठभोक्ता मुमुक्षुं पितं बिम्बरत्नकरं मे वनस्य वीरासामलं लक्षलाभये
नमो देवतामोदरानंद विष्णु असीत प्रभो दुःख काल विमोचना कृपा दृष्टि दृष्ट्याति दीन पदानो विहारि शमामध्य मे दक्षिणेश्या वेदात्मजो बद्धो वया मुद्रितो भक्ति आजो कृतो च अता प्रेम भक्तिं श्रद्धां विद्वयच्च तमो शीघ्रभो मे स्फीतामुदरेश में श्री धाम नमस्तिष्ठुधाम्ने स्फुरदिग्विधाम्ने पदी उदरायात विश्वस्य धाम्ने नमस्ते धाम में सुदेव में गोतलायात विश्वस्य धाम में नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो बन्तलीलाय जीवाय तुभ्या नमो राधिकाय स्वदीय प्रियाय मोहनलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा
आशाय रघुपता श्री राम राष्ट्र की जय सत्यव्रत मुनि की श्री प्रभुपाद जय प्रिंट आउट ले गए थे सबसे वापस